रुकिए, बस 10 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए। क्या तुम अभी इसी वक्त, इस पल में मौजूद हो, या तुम्हारा दिमाग कहीं और भाग रहा है? शायद तुम कल की किसी पुरानी गलती के बारे में सोच रहे हो, या आने वाले कल की किसी अनजानी चिंता में उलझे हो। और अगर सच में ऐसा है, तो एक बात गहराई से समझ लो, तुम जी तो रहे हो, लेकिन तुम सच में जीवित नहीं हो। क्योंकि जिंदगी हमेशा अभी में होती है, और अगर तुम अभी में नहीं हो, तो तुम कहीं भी नहीं हो। आज की ये कहानी तुम्हें एक ऐसी कड़वी और जादुई सच्चाई दिखाने वाली है, जो अगर तुमने एक बार समझ ली, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक इंसान था, बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका माइंड कभी शांत नहीं होता था। हर वक्त विचारों का एक शोर चलता रहता था। ओवरथिंकिंग, डर, घबराहट और एंजाइटी, जैसे उसका दिमाग उसका साथी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो। वो रात को चैन से सो नहीं पाता था, और दिन में उसे एक पल का सुकून नहीं मिलता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपने ही विचारों की जेल में बंद एक कैदी बन चुका है, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसे एक भारी बोझ की तरह लगने लगी थी। एक रात, जब वो बिल्कुल अकेला अपने अंधेरे कमरे में बैठा था, उसका माइंड पूरी तरह बिखर चुका था। विचार इतनी तेजी से आ रहे थे कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और अचानक उसके अंदर से एक चीख जैसी आवाज आई कि मैं अब और इस मानसिक दर्द के साथ नहीं जी सकता। ये उसके जीवन का एक ब्रेकिंग पॉइंट था। लेकिन उसी पल उसके अंदर से एक और दबी हुई आवाज आई कि अगर तुम इस दर्द के साथ नहीं जी सकते, तो फिर तुम कौन हो, और ये दर्द कौन है? ये सवाल सुनने में बहुत अजीब था, लेकिन इसी एक सवाल ने उसके अस्तित्व की नींव हिला दी। उसने पहली बार खुद को एक गवाह की तरह देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि उसके अंदर दो अलग चीजें चल रही हैं। एक वो हिस्सा जो लगातार सोच रहा है, और एक वो हिस्सा जो उन विचारों को चुपचाप देख रहा है। और तभी उसे ये महान एहसास हुआ कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं अपने ही विचारों को दूर से देख सकता हूं, तो मैं वो मशीन नहीं हो सकता जो सोच रही है। और यही वो जादुई पल था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात पहली बार उसका माइंड कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत हुआ, और उस सन्नाटे में उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा सुकून जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे वो पहली बार सच में सांस ले रहा है, बिना किसी डर के, बिना किसी पुरानी याद के, और बिना किसी आने वाली चिंता के। सिर्फ और सिर्फ उस पल की गहराई में। धीरे धीरे उसने इस एहसास को और गहराई से समझना शुरू किया। उसने जाना कि हमारा ये जो मन है, ये हमेशा या तो पास्ट में भागता है, जहां सिर्फ पछतावा और दुख होता है, या फिर ये फ्यूचर की तरफ छलांग मारता है, जहां सिर्फ अनजाना डर और तनाव होता है। लेकिन हकीकत ये है कि असली जिंदगी की इकलौती जगह सिर्फ ये वर्तमान का पल है। और जब आप पूरी तरह से इस पल में उतर जाते हो, तब ना कोई पछतावा बचता है और ना ही कोई खौफ। सिर्फ एक गहरी शांति बचती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने दिमाग के इतने ज्यादा गुलाम हो चुके हैं कि हमें ये यकीन हो गया है कि हम ही हमारे विचार हैं। हम हर आने वाले ख्याल को सच मान लेते हैं। हम हर डर को हकीकत की तरह जीने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अपने ही बनाए हुए मानसिक जाल में फंस जाते हैं। उस इंसान ने एक बहुत ही साधारण लेकिन ताकतवर प्रैक्टिस शुरू की। वो अपने विचारों को जज किए बिना बस उन्हें देखने लगा, जैसे आसमान में उड़ते बादलों को देखा जाता है। जब भी कोई बुरा विचार आता, वो बस उसे देखता और खुद से कहता कि देखो, एक विचार आ रहा है। और धीरे धीरे उन विचारों की ताकत खत्म होने लगी, क्योंकि अब वो उन्हें अपनी अटेंशन की एनर्जी नहीं दे रहा था। उसने ये बहुत बड़ी बात समझी कि आपकी अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। आप जिस भी विचार को अपनी अटेंशन देते हो, वो धीरे धीरे बड़ा और ताकतवर होने लगता है। और जिसे आप सिर्फ एक गवाह की तरह देखते हो, वो धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार बार बार लौट कर आते हैं, क्योंकि हम उन्हें बार बार अपनी अटेंशन देकर जरूरी बना देते हैं। उसने एक और बड़ी चीज नोटिस की कि उसका माइंड उसे हमेशा भविष्य के ऐसे खतरों से डराता है जो शायद कभी होंगे ही नहीं। कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो बुरा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने इस पल की गहराई में उतरना शुरू किया, तो उसे ये चमत्कारी एहसास हुआ कि ठीक इसी वक्त वाले मोमेंट में तो कोई समस्या थी ही नहीं। समस्या सिर्फ उसके दिमाग के उस अंदाजे में थी जो भविष्य की कल्पना कर रहा था। धीरे उसने नाउ यानी अभी की पावर को पूरी तरह अपना लिया। उसने सीखा कि जिंदगी को बदलने के लिए आपको अपने पूरे भविष्य को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इस एक छोटे से पल को सही तरीके से और पूरी जागरूकता के साथ जीना है, क्योंकि यही एक एक पल मिलकर आपका पूरा भविष्य बना रहा है। जब भी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव महसूस होता, वो तुरंत रुक जाता और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाता। वो खुद से एक सवाल पूछता कि
बताओ, अभी इस इकलौते सेकंड में तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? और हर बार उसे ये जवाब मिलता कि अभी तो सब ठीक है। समस्या सिर्फ उन विचारों में थी जो अभी है ही नहीं। भी समझा कि शरीर का दर्द और मन की पीड़ा दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। शारीरिक दर्द जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन मानसिक पीड़ा हम खुद पैदा करते हैं अपने विचारों से और हकीकत से लड़कर। जब हम किसी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करते जो हो चुकी है, तब हम अंदर ही अंदर तड़पने लगते हैं। उसने एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार भाव की ताकत को पहचाना। उसने हर परिस्थिति को वैसे ही गले लगाना शुरू किया जैसी वो सामने खड़ी है, ना उससे भागना, ना उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना। और जैसे ही उसने इस आंतरिक विरोध को छोड़ा, उसकी सारी मानसिक पीड़ा एक भाप की तरह उड़ गई। धीरे धीरे उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां शायद वैसी ही थीं, लेकिन उसका आंतरिक संसार पूरी तरह स्वर्ग बन चुका था। अब वो पहले की तरह छोटी बातों पर विचलित नहीं होता था। अब वो पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाज में भी वही खुशी ढूंढ लेता था जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं ढूंढ पाते। अब उसे किसी ऐसे भविष्य के पल का इंतजार नहीं था जो उसे खुश करेगा, क्योंकि वो इस पल में ही अपने आप में पूरा था। और दोस्तों, यही असली आजादी है, जब आपको खुश होने के लिए किसी बाहरी कारण या किसी इंसान की जरूरत न पड़े। जब आप बिना किसी वजह के भीतर से शांत और संतुष्ट रह सकें, क्योंकि आपने अपने मन और अपने बीच में एक दूरी बना ली है। उस इंसान का नाम है एकहार्ट टोल। और उनकी ये महान यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे बाहर के दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे भीतर बैठा हमारा अपना अशांत मन है। और इस समस्या का समाधान किसी हिमालय की गुफा में नहीं है, बल्कि इसी पल की जागरूकता में छुपा हुआ है। अब अंत में एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी कीमती जिंदगी ऐसे ही कचरे की तरह बिताते रहेंगे, पुरानी बातों के दुख में और आने वाले कल की काल्पनिक टेंशन में, या फिर आज इसी वक्त से सच में जीना शुरू करेंगे, क्योंकि यही पल इकलौता सच है, बाकी सब केवल एक परछाई है जो आती और जाती रहती है। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। जब भी आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग के दलदल में खींचे, बस एक सेकंड के लिए रुक जाइए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपनी इंद्रियों को जगाइए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप वर्तमान में लौटते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी जगाया है, तो इसे सिर्फ एक जानकारी की तरह सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने व्यवहार में उतारना, क्योंकि असली क्रांति सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आती है। याद रखिए कि सही समय कभी आता नहीं है, उसे वर्तमान की जागरूकता से बनाना पड़ता है। इसलिए अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका आज का ये छोटा सा कदम ही आपकी कल की महान पहचान बनेगा। आपका हर पल कीमती है, इसे अभी में जीकर सार्थक बनाइए। जय हिंद।